मरकज़ के लिए उसका तीसरा बाब उसकी 31वें से लेकर 35वें, मरकज़ के लिए उसका तीसरा बाब उसकी 31वें से 35वें तक। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे तलवार भेजा और भीड़ उसके आस-पास थी, भीड़ उसके आस-पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ मेरे भाई ये हैं। 35वां, क्यों जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। ये हमारे खुदा यीशु की अंजील है। मसीह तेरी यीशु रखिए तो सर्वोत्तम है दुर्गास्मरण बाप भाई शुक्रगुजार कि खुदावंद ने हमें खूबसूरत मौका अता किया कि हम तेरी बातों को, तेरे गहरे को सीख सकें और हमारे माने खुदावंद तुम्हारा सदा खुदा ना सिर्फ सुनने वाला बल्कि बोलने वाला खुदा है। जब हम सब कलाम होने को है, तेरे खादम को जब सर झुकाता हूँ दरखास्त अपने मुँह से मांगू कर और आज का कलाम बरकत तब्दीली और बरकत नुमाइश मेरे मोटू तकलीफ सुना और आज तेरा पाप कसरत से खुश करें और तेरे कलाम की गहराइयों को हम सीखें समझें और उसको अमल करें। मसीह के नाम से मुझे आज दुनिया भर में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और यकीनन हम जब अपने चर्च में सेलिब्रेट करते थे तो एक अलग ही माहौल गहमागीरी नजर आती थी, लेकिन जब आज हम एक सोशल डिस्टेंस के साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं समझता इस बात को नाम की नहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने मुझे आपको मौका अता किया है कि हम इस क्वारंटीन में भी अपनी माओं को उनकी तमाम खिदमत के लिए करारे दिल से पेश करें। और याद रखिए, मैं और आप खुदा को महदूद ना करें। मेरा और आपका खुदा अल्लाह महदूद खुदा है, वो कैद नहीं है। और हम अक्सर ये लफ्ज़ कहते हैं, माँ की गोद पहली दर्श का, और मेरे और आपके ईमान को पुख्ता रखने वाले मेरे और आपके माँ बाप हैं। और याद रखिए, जहां पर पुराना नामा नया नामा ख़वातीन का जिक्र नहीं करता, लेकिन वाहिद तिमोथियस के नाम पर पौलुस रसूल कहते हैं, तिमोथियस के दूसरे ग्रंथ उसके पहले बात की 5वें अध्याय में वो तिमोथियस की नानी और माँ के ईमान का जिक्र करते हैं। इस मुराद वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारी माओं के ईमान के वसीले से हम मसीह ईमान में आगे बढ़े हैं। और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि जैसे हम सोशल डिस्टेंस के वजह से उस तरह मदद डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी ईमान से कहना चाहता हूँ कि खुदा को शुक्र अदा इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे और आपके खूबसूरत तोहफा अता किया जिसे मैं और आप माँ कहते हैं। और आज हम घरों में याद रखिए, हम खुदा को महदूद ना करें। हमको हर वक्त खुदा को शुक्रगुजारी अदा करनी है। और आज का मेरा मौजूद है वो एक खुदा आप अपने घरों में बरकत देना चाहता हूँ। और जब मैं आवाज
मुताला कर रहा था तो पता चला जो लफ्ज चर्च है, कलीसिया है, वो सिर्फ 18 मरतबा है। कितनी मरतबा जी? 18 मरतबा। लेकिन 39 मरतबा हाउस या होम अमाल की किताब में आया। 39 मरतबा, 1-40। तो याद रखिए, आज इस मौके पर मैं और आप ये बात सीख लें और जान लें कि जब मैं और आप क्वारंटीन में हैं तो नए ऐलानामे में जो कलीसिया जो डर के बैठी थी, खुदा ने उन्हें रूपा की बरकतें दी घरों पर, और बहुत सारी बरकतें दी घरों पर, चाहे वो प्रोटेस्टेंट चर्च चाइना का हो। लोगों को अलाउ नहीं था तो बाइबल रखे, लोगों ने घरों में बातें करना शुरू। और अभी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मसीह का नाम लेना, बहुत दावत देना है, लोग घरों में बातें करते रहे। बिल्कुल मेरी गुजारिश है, आज तक खुदा के घर बंद हैं। ये ना सोचिए कि जब घर खुलेगा तब मैं दुआ करूंगा, तब मैं अपना हदिया दूंगा, तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, तब मैं गीत गाऊंगा। अभी तो खुदा ने बंद कर दिया। नहीं, इस वक्त आपको ये ज्यादा करना है। इस वक्त आपको ये ज्यादा करना है। आप अपनी बाइबल रीडिंग, अपनी मदरसे खुदा में अपना हदिया देना बंद ना करें। ऐसा ना हो कि खुदा आपको घर पर देना बंद कर दे। मिसाल के तौर पर अमाल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं, जहां पर पहली मरतबा खुदा के रूह का नज़ूल हुआ और कलीसिया कि हम कहते हैं जन्म मिलेंगे। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब में पढ़ते हैं और वहां लिखा है कि दूसरी आयत काफी हिस्सा है, और उससे सारे घर जहां बैठे थे गूंज गया। उससे सारा घर जिसमें बैठे थे गूंज गया। ये रूह की बरकत मिली है, घर पर मिली है। रूह का नज़ूल हुआ है, घर पर हुआ है। कोई सिनेगॉग, कोई चर्च, कोई सेंचुरी में नहीं हुआ, घर पर हुआ। और इस तरह अमाल की किताब उसका 9वां बाब, ये बात बड़ा गौरतलब है। और यहां लिखा है कि दमिश्क में एक शागिर्द जिसका नाम हननिया है। अमाल की किताब उसका 9वां बाब, उसकी 10वीं है। उसको रोया में खुदा कहते हैं, हननिया उठ, उस कूचे में जाकर सीधा कराता है और वहां साउल होगा, उसके लिए दुआ कर उसके पास जा। हननिया कहता है, खुदाओं मैंने सुना है वो बड़ा जालिम है, मैंने सुना बड़ा जालिम है, वो ईमानदारों को पकड़कर कत्ल करता है और उसके पास खास दस्तावेज है। तो कलाम लिखा है अमाल की किताब उसका 9वां बाब, लिखा है, और खुदाओं ने कहा, तू जा, तुम ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल में मेरे नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। ये साउल पालूस बनता है जब हननिया उस घर में जाता है। और यहाँ पालूस की जो तब्दीली है, उसको जो आंखें खुल जाना है वो घर पर है। पालूस की आंखों खुल जाना जो है वो घर पर है। और यहाँ पर खुदा उनसे कहता है, ये मेरा चुना हुआ वसीला है, मेरे लिए है, ये मेरा चोजन वेसल, ये मेरा आला है, चुना हुआ, जो मेरे लिए काम करेगा। और आप सब जानते हैं कि ये वो शख्स था साउल जो पालूस बना, और यीशु ने उसने दुनिया जहां में बना दी। खुदाउन उस घर का एड्रेस तक बताता है। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, खुदाउन भी आपके घर का एड्रेस जानता है, वो आपको बरकत देना चाहता है।
इसी तरह एक और शागिर्द की तब्दीली नजर आती है कोर्नेलियस की, और ये पहला कलाम में लिखा है हमारी किताब में, पहला गैर यहूदी शख्स है जिसे खुदा ने बरकत दी है। माली की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 44 आयत कह है कि जब वो घर में थे और पतरस कलाम कर रहा था, मैं फिर कहना चाहता हूँ घर में थे और पतरस कलाम कर रहा था, और लिखा है पतरस की बातें कह रहा था उन सब पर नाज़िल हुआ जो खुदा का कलाम सुन रहे थे। रूह का नज़ूल फिर नाज़िल हुआ, लेकिन फिर कहना चाहता हूँ घर पर। जो लोग आज कंफ्यूज हैं अब क्या होगा, क्या हम उस वक्त दुआ करेंगे जब खुदा का घर खुलेगा, क्या हम उस वक्त अपने हदीदात पेश करके खुदा का घर खुलेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ आज क्लियर कहना चाहता हूँ खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि मैं और आप कोई चीज़ बंद ना करें। फिर और आपका खुदा महदूद नीलाम महदूद खुदा इसकी कंफ्यूजन बाहर है। हम दावा करते हैं कि मुझे और आपको खुदा के रूप में हम छुपे हुए हैं, और कलाम में लिखा है हम ये दावा करते हैं कोई वबा या खैर नज़ीर ना पहुँचे। हमारी की किताब उसका 12वां बाब में एक और खूबसूरत वाक़या है। याद रखिए हेरोदेस बादशाह ने सताने की नींव से फाड़ डाला और यूहन्ना व याकूब को तलवार से पकड़ कर डाला है। यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल कर डाला है और उसने पतरस को कैद खाने में डाल दिया है। पतरस कैद खाने में है और कलाम में लिखा है कि लोग बदन जान खुदा से दुआ कर रहे हैं। कलीसिया उसके लिए बदन जान होकर दुआ कर रहे हैं। और आप सब भी वाकई जानते हैं कि उसने आकर उसको पस्ती का हाथ लगाकर जगाया, इस सुमरात को गहरी में छोड़ा और उसे आजाद कराया। और यहां पर लिखा है जिस जगह वो जमा थे, क्या लिखा है 12 बाब के बारे में है, और उस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज के इलाका है, और उसने आकर फाटक की खिड़की कटाई, और यहाँ पर जो लॉन्डी से नाम रोई है उसे देखकर खुशी के मारे अंदर जाती कहती है पतरस आ गया है। लेकिन जो लोग दुआ कर रहे हैं घर में वो कहते हैं उसका फरिश्ता होगा। दुआ घर में हो रही है, खुदा ने क्या खाने का नज़ारा किया और वो आता है खटखटाता है, तो लौंडी कहती है पतरस आ गया है। जो दुआ कर रहे हैं वो यकीन नहीं करते। बाद में और आदमी खुदा हमारे लिए जो मौजे बरकतें दे रहा होता है, लेकिन हम यकीन नहीं करते, हम सोचते रहते हैं। लेकिन आज तक मैं चाहता हूँ खुदा आपको आज आपके घरों में बरकत देना चाहता है, ईमान से कबूल करें। एक और ऐसा वाक़या है कैद खाने का, माल की किताब उसका 16वां बाब। पालूस और सिलियास कैद में हैं और आप सब जानते हैं कि उनको ज्ञान क्या है। आधी रात के करीब पालूस और सिलियास दुआ कर रहे हैं और खुदा के नाम की गीत गा रहे थे। कैदी सुन रहे थे। यह एक बड़ा भूचाल आया और लिखा है कैद खाने की दीवारें गिर गई। दरोगा ने सोचा सब भाग गए, अपनी तलवार लेकर अपने आप को मारने लगा। आवाज आई अपने तक नुकसान ना पहुंचा, अपने तक नुकसान ना पहुंचा। और लिखा है कि वो उन्हें अपने घर ले गया पालूस और सिलियास और उनके पाँव धोए और उसने कहा मैं क्या करूं। जवाब मिलता है
खुदा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना जा, तू और तेरा घराना जा। ये भी जो बरकत मिली है खुदा के बिल्कुल बात अक्सर ही कहता है कि मैंने जो कलाम किया है मजमून में किया है, लेकिन एक जगह में हवाला देता है हमारी किताब उसका 20वां बाब उसकी 20वीं आयत में कहता है वो कहता है कि हमारी किताब उसका 20वां बाब 20वीं आयत, और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनको बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना छूटा। अलानिया भी और घर घर। आज जब मैं और आप घर घर में इबादत कर रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं, आज गुजारिश है हम अपने खुदा मैं दूसरा और आप खुदा घर घर करके आज जो बरकतें मेरी और आपकी जिंदगी में मेरी और आपकी माओ की वजह से हमारे पेरेंट्स की हमारे बुजुर्गों की वजह से उसको कायम रहेगा। फिर मैं चाहता हूँ ये वो सितारे थे जो आपके इस पास देख रहे हैं, फिर आपको पहचाना आज गुजारिश जागे जैसे खुदा का बंदा कहता है यीशु पर ईमान लाओ तो वो तेरा घराना सिर्फ लफ्ज़ ईमान नहीं। मित्रों एक और बात का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं और वो है एलीशा के पास एक औरत आती है, ये बेवा है। सलातीन की दूसरी किताब उसका 4वां बाब, और वो औरत आके कहती है तेरा खालिद मेरा शौहर मर गया है और कर्ज आए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को गुलाम बना लें। याद रखिए अगर आप कर्ज अदा नहीं करते तो जो कर्ज लेने वाले हैं वो आपके बच्चों को गुलाम बना कर ले जाते, आपको कर्ज अदा ना हो। एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? और अगला सवाल बड़ा गौरतलब है, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? कहती बस एक प्याला गौर सुनेगा, एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। और खुदा का बंदा एलीशा भी कहता है बर्तन राहत पे दे, सादा लेना, खाली बर्तन लेना, और तू अपने दोनों बेटों को जाकर दरवाजा बंद कर लेना और तेल देते रहना और जो घर जाना अलग करते जाना। तो जब कहते मेरे लिए और बर्तन ला, बेटे कहते हैं बर्तन खत्म हो गए, लिखा है तेल मौकूफ हो गया। तेल की कुप्पी में कितना थोड़ा सा तेल है, इतना भर गया तो उन्होंने कर्ज अदा किया और लिखा है खुदा का बंदा कहते हैं बाकी से तू और तेरे फर्जंद लिखा है गुजारा। आज खुदा को चाहता है आपके घर में क्या है, और यकीन करें खुदा आज आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है, बरकतें मल्टीप्लाई करना चाहता है। खुदा आज बरकतें मल्टीप्लाई करना चाहता है। बिल्कुल मैं भी कहना चाहता हूँ आए फलों से लदी हुई मेरी और आपकी माए। एक छोटी सी बात से कलाम को करना चाहूंगा। 1961 में एक किताब चल जिसका नाम था आर माय मदर, आर माय मदर, क्या तुम मेरी माँ। बताया जाता है इस किताब में दुनिया भर में बहुत सारे, ये बच्चों की किताब है और इंग्लिश जो सीखते हैं उनके लिए किताब किताबें बनाई गई थी, लेकिन इसके पीछे सिंबॉलिक फैक्टर ये है कि बच्चे जाने कि उनकी जो माँ है उनके लिए बेहतरीन गिफ्ट है खुदा ने दिया। बताया जाता है कि एक
परिंदा अपने अंडे अंडों में बैठा होता है हैच करने के लिए, बच्चे होने के लिए। वो जैसे खाने के लिए उड़ती है, एक अंडा हैच होकर के नीचे गिरता है और नीचे गिर के चूजा निकल आता है। मुख्तसर करना चाहूँगा, वो बिल्ली के बच्चों के साथ देखता है और पूछता है कि मैं क्या तुम मेरी माँ हो। गधे के पास जाकर पूछता है, गाय के पास जाकर पूछता है, घोड़े के पास जाकर पूछता है, लेकिन परेशान होता है कि मेरी 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 जिस तरह चोंच है, मेरी जिस तरह मेरी जो जिस्म है उस तरह नहीं है। और आखिरकार वो अपनी बोली में जोर से बोलता है, उसकी माँ उसके पास सुनकर उसे पकड़ने आ जाती है। इस पर बहुत सारी मूवीज बनी हैं, बहुत सारे बच्चों के साइकोलॉजी चैप्टर्स लोगों ने लिखे हैं। और उनमें से एक था कि एक बच्ची खुदा से दुआ करती है कि मेरी माँ है, वो इतनी अच्छे रंग की नहीं है और वो इतनी स्मार्ट भी नहीं है, मेरी माँ खुदा की तब्दील कर दे। उस कहानी में होता है कि उसकी माँ तब्दील हो जाती है, उसे एक स्मार्ट खूबसूरत माँ मिल जाती है। वो बड़ी खुश होती है, पहले दिन अभी सुबह आ रहा है, वो कहती मामा नाश्ता, कहती वो पड़ा है खा लो। वो हैरान होती मेरी माँ थी, मेरे मुँह में दोबारा डालती थी, ये कहती खा लो। बाहर खेलती कीचड़ में, जो नई माँ होती है उसे देखते खुशी कहती, हैरान होती कि मेरी माँ जो होती है मुझे डांटती, मेरे कपड़े गंदे हो गए, लेकिन डांटती भी नहीं है। फिर वो कहती है कि मेरे बाल बना दो, कहती बेटा बोले कहती मैं तो अपने बाल बना रही हूँ तो बना रही हूँ। मेरी माँ तो मुझे पता कि मेरे बाल बनाती थी, लेकिन ये कैसे माँ है। फिर लोग दुआ करते हैं मुझे मेरी माँ ही चाहिए, जो मेरी माँ है। याद रखिए खुदा ने आपको जो माँ दी है वो बेस्ट माँ खुदा ने, आपको जो माँ दी है खुदा ने वो बेस्ट माँ है। इसलिए गुजारिश है अपनी माँ को उनकी तमाम खिदमत से आज मौका है जब हम घरों में यकीनन उनकी शुक्रगुजार क्योंकि खुदा ने आपको जो माँ दी है वो दुनिया की बेस्ट। खुदा को शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत तोहफा दिया। जिनके पास है उसकी कदर करें, जो खुदा में सो गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस बात की शुक्रगुजारी अदा करें, क्योंकि उनके बगैर मैं और आप शायद किसी ना हो। और मैं अपने बच्चों की माँ को भी कहना चाहता हूँ खुदा ने बहुत बरकत दी। और आज अगर